टीएमसी के बागी सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने 5 करोड़ दिए हैं। कुछ के साथ महीने में 10 लाख की डील हो गई है। डराकर धमकाकर उन्हें बागी किया गया है। ये दावा किया है टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने। दोस्तों, कीर्ति आजाद टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है, जिसमें अमित शाह के मार्गदर्शन में टीएमसी के सांसदों को, टीएमसी के नेताओं को, टीएमसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों और नेताओं के उनके पास भी फोन आए हैं, लेकिन वो टीएमसी से बगावत नहीं करेंगे और झुकने वाले नहीं हैं। साथ ही बाकी के 19 सांसदों जो बागी हुए हैं, जिन्होंने बगावत करी है, उनके जिन्हें सिग्नेचर भी मिले हैं, उन्होंने ये फैसला क्यों किया है, टीएमसी का साथ क्यों छोड़ने पर रजामंदी बनाई है, इसको लेकर के भी कीर्ति आजाद ने कई खुलासे किए हैं। बंगाल में दोस्तों टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों ने बगावत करी। इसके बाद लोकसभा के बागी 19 सांसदों का लेटर शुक्रवार को सामने आया। यानी कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की हार के 14 दिन बाद ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई। इस चिट्ठी में यूसुफ पठान, सायोनी घोष, काकोली घोष, शताब्दी रॉय ऐसे बड़े नाम शामिल हैं जो ममता बनर्जी के खास हैं, भरोसेमंद हैं और ममता बनर्जी जिन पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। इससे पहले 3 जून को टीएमसी के 58 विधायकों ने बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और उनके गुट को टीएमसी की मान्यता देने की मांग करी थी, जिसे अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया था। टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिसमें से 20 अलग हो गए और अब लोकसभा में ममता बनर्जी के पास केवल 8 सांसद बचे हैं। राज्यसभा की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर 13 में से 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि सिर्फ 9 राज्यसभा सांसद बचे हुए हैं। विधानसभा की बात करें तो टीएमसी ने इस बार के चुनाव में 80 सीटें जीती थी, जिसमें से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। ममता बनर्जी के पास सिर्फ 22 विधायक बचे हैं, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी में एक बड़ी फूट डाली जा रही है और फूट पड़ी भी है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने इसी को लेकर के इंटरव्यू दिए हैं, अलग अलग बातें कही हैं, अलग अलग खुलासे किए हैं। जैसे कि कीर्ति आजाद का एक आरोप है कि पार्टी के सांसदों और नेताओं पर अलग अलग तरह से दबाव बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से टीएमसी के लोग पार्टी छोड़ने या फिर इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां, आर्थिक दबाव और राजनीतिक प्रलोभन के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। उनका कहना है कि कई नेता डर, दबाव और लालच की वजह से अपनी पार्टी को छोड़ भी चुके हैं। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में कीर्ति आजाद ने यह तक कहा कि 5 करोड़ सांसद को दिया गया है पार्टी से बगावत के लिए। कुछ को 50 लाख तो कुछ को महीने का 10 लाख देने पर डील हुई है। सांसदों के साथ ये डील हुई है, विधायक का नहीं मालूम, ये बात कीर्ति आजाद ने कही। लेकिन सांसदों की डील के बारे में और भी उन्होंने कई बातें करी हैं। यूसुफ पठान क्यों बागी हुए, उनके सिग्नेचर क्यों आए, इसको लेकर के कीर्ति आजाद ने कहा कि यूसुफ पठान को डराकर वो सिग्नेचर कराए गए हैं। और ये बात यूसुफ पठान ने टीएमसी और उनको यानी कि कीर्ति आजाद को खुद बताई भी थी कि कैसे उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, जिस वजह से उन्हें सिग्नेचर करना पड़ा, बागी होना पड़ा। बागी सांसदों में एक और नाम है जिसने टीएमसी को, खासकर ममता बनर्जी को झटका दिया और कुछ लोग तो कह रहे हैं धोखा दिया। वो नाम है जादवपुर से सांसद सायोनी घोष का। कीर्ति आजाद ने कहा कि सायोनी घोष क्यों गई, किसी को समझ नहीं आता। इतना बढ़िया बोलती थी, इतना बढ़िया फ्यूचर था, हमारे साथ इतने वक्त से थी और इतना भरोसा उन पर ममता बनर्जी करती थी। जहां ममता बनर्जी खुद नहीं गई, वहां पर सायोनी घोष ने प्रचार किया। लेकिन कुछ केस के बदले में यह हुआ है, उन्हें डरा कर किया गया है। कीर्ति आजाद ने कहा कि डराकर सायोनी घोष बागी हुई हैं, डर कर हुई हैं। इसके 24 घंटे बाद उनके केस खत्म हो गए। अब किन केस की बात यहाँ पर करी जा रही है, उसको लेकर के कीर्ति आजाद ने इतना क्लियरली कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वो ये है कि जैसे ही सायोनी घोष की बात हुई, एक और वीडियो में हमने बात करी थी कि जैसे ही सायोनी घोष के बारे में बात होती है, कीर्ति आजाद से पूछा जाता है कि सायोनी घोष तो ममता बनर्जी की लेफ्ट हैंड मानी जाती है, राइट हैंड, इस तरीके से भी बोला जाता है। ममता बनर्जी 2.0 तक उन्हें कहा जाने लगा था। सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, ममता बनर्जी के लिए सायोनी डटी नहीं, तो आखिर वो क्यों बागी हुई। तो कीर्ति आजाद का यही कहना था कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, डराकर धमकाकर, और कुछ केस के बदले में कुछ केस खत्म हुए और सायोनी घोष पहुंच गई। सायोनी घोष पहुंचती हैं और 24 घंटे में केस खत्म हो जाते हैं। किन केस की बात हुई यहाँ पर भी उन्होंने कुछ क्लियरली नहीं बताया। लेकिन यहाँ कीर्ति आजाद ने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए हुए हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है और टीएमसी को तोड़ रही है और अलग अलग विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, कीर्ति आजाद ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का भी जिक्र किया है।
आरोप लगाया कि टीएमसी के सांसदों को खरीदा जा रहा है और ये जो काम हो रहा है वो निशिकांत दुबे के घर पर हो रहा है। इसको लेकर के कीर्ति आजाद ने एक पोस्ट किया था जिसको निशिकांत दुबे ने रिप्लाई किया था और लिखा था उन्होंने कि अगर कीर्ति आजाद चाहें तो उनके घर पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। यहाँ पर निशिकांत दुबे ने लिखा कि आपका अधिकार और कर्तव्य दोनों है, आप भी मेरे घर के बाहर अंदर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पहली बात, मैं आपके साथ 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा हूँ, आपके पिताजी मेरे अभिभावक थे। दूसरी बात, मैं आपका सांसद हूँ, आपका पुश्तैनी गाँव मेरे लोकसभा गोड्डा में है, आपके बूथ से हमेशा तक मुझे 99% वोट मिलता है, इसलिए इस अधिकार का आप इस्तेमाल करिए। इस पोस्टर पर कीर्ति आजाद ने कहा कि निशिकांत मेरा छोटा भाई है, लेकिन वो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बना हुआ है जो सब कुछ सेट करने में लगा हुआ है। एक तस्वीर और है दोस्तों, वो भी आपको दिखाते क्योंकि इस तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा है। यह है कीर्ति आजाद जो घर में बंदूक लेकर बैठे हैं। इन दिनों एक ऐसी तस्वीर को लेकर के चर्चा है जिसमें वो एयरगन साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई इंटरव्यूज में भी देखा गया है। दिल्ली में सुरक्षा हटाए जाने के बाद कीर्ति आजाद ने बेबाक अंदाज में इस बात को कहा कि अब वो खुद अपनी सुरक्षा कर रहे हैं और उन लोगों में से नहीं है जो धमकियों से डर जाए। यहाँ तक कि कहा कि सुरक्षा हटाए जाने के बाद मैं अब अपनी रक्षा का जिम्मा खुद उठा रहा हूँ, इसलिए शूटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। दोस्तों, टीएमसी में इस वक्त जो फूट पड़ी है उसको लेकर के हर कोई हैरान है क्योंकि बंगाल चुनाव खत्म होते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। पहले विधायकों का एक अलग गुट आता है जो अपने आप को अलग गुट घोषित करने की मांग करता है, फिर 19 सांसदों के सिग्नेचर आते हैं जो कि बगावत कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि उन सांसदों का नाम है जिन पर ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, ममता बनर्जी के साथ जिनको देखा जाता था, ममता बनर्जी की परछाई के तौर पर देखा जाता था, जिसमें सायनी घोष का नाम है। इसलिए हर कोई हैरान है और अब इसको लेकर के बयानबाजी भी तेज है और टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद जो इस वक्त ममता बनर्जी के इस बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हैं, पार्टी का साथ दे रहे हैं, तो वो भी कई आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास भी कॉल आ रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए वो घर में अब इस तरीके से एयरगन लेकर बैठे हुए हैं और ये भी कह रहे हैं कि पार्टी में जो टूट पड़ी है वो बीजेपी ने करी है और भारतीय जनता पार्टी सांसदों को रुपया दे रही है। इस तरीके से भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।